Good morning, everyone. I welcome you all, my dear parents, my teachers, and my dear students of class 8th from entire Dolphins group this Saturday morning for your induction program. Today we are talking about your future. हम आपके क्लास 9th और 10th के बारे में बात करेंगे क्योंकि केवल 2 महीने ही बचे हैं आपको आगे प्रमोट होने के लिए. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट एज अ पेरेंट आपको पता हो कि आपके बच्चे के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और एज अ स्टूडेंट आपको ये पता हो कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके 2024 की क्लास 10th के बोर्ड से. सो तैयारी आज से ही चालू होगी एंड दैट इज़ अ रीज़न आई हैव इन्वाइटेड यू ऑल टू बी पार्ट ऑफ इट. थैंक यू ऑल आज यहाँ पे आने के लिए. थोड़ा सा करेज लगा होगा, कुछ अपॉइंटमेंट्स कैंसिल किए होंगे, कुछ लोग जल्दी उठे होंगे. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इट. बैच ऑफ 2024 इज़ यू ऑल. आप सब, परम, लक्ष्य, आरोही, you all are part of 2024 10th CBSE board. All of you know that Dolphins High School is a CBSE board school and Dolphins Chaksu is RBSE board school. So in this seminar and in this induction मेरे पास Dolphins Rajapak, Dolphins Kavarnagar, Dolphins High School और Dolphins Chaksu के बच्चे हैं and parents हैं. And thank you all those people, those who are here with the camera on. It is very important for me to see you all and talk. And this is a recorded video from my side because my mom is in ICU. 10 बजे मुझे डॉक्टर से मिलना होगा, इसीलिए मैं अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ. आई विल बी पार्ट ऑफ दिस इंडक्शन. मैं रहूँगी एंड आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस इफ़ यू हैव बाय द एंड ऑफ द सेशन. बट येस, जो मुझे बोलना है वो मैं सुबह सुबह टाइम पे अच्छे से रिकॉर्ड करके आपको बताना चाहती हूँ कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ अपने बच्चों से. ये जो भी बच्चे हमारे साथ बैठे हैं वो अप्रैल 2020 से हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. ऑनलाइन जब आप पढ़ते हो, और आज हम अराउंड 21 मंथ्स हो गए हमको ऑनलाइन पढ़ते हुए, बीच में 2-3 महीना हम ऑफलाइन भी आए थे. सो कुछ लर्निंग गैप्स एज अ स्कूल हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं. वो लर्निंग गैप्स वो होते हैं जब आप किसी क्लास में होते हो और एक स्टैंडर्ड होता है उस क्लास का, अगर उन दोनों में कोई अंतर होता है तो उसको हम लर्निंग गैप कहते हैं. लेट्स से अब मैं ये सब बच्चों के लिए भी क्रिएट कर रही हूँ और पेरेंट्स के लिए भी क्रिएट कर रही हूँ कि जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था क्लास 8th का और मैं 9th में गई थी, उस समय जो हमारा स्टैंडर्ड था और आज मैं अपने बच्चों का जो स्टैंडर्ड देखती हूँ जो 2 साल कोरोना में पढ़ रहे हैं, हालांकि डिजिटली वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं पर एकेडमिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. और यही चीज़ सीरियसनेस को मैं आप लोगों के बीच में लाना चाहती हूँ, चाहे वो मेरा टीचर हो, चाहे वो मेरा पेरेंट हो या मेरा स्कूल का बच्चा हो. सो आप 1.5 साल से, 1.25 साल से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. आप लिख बहुत कम रहे हैं, आप रीडिंग बहुत कम करते हैं. आपको कुछ भी देखना होता है आप यूट्यूब के वीडियोस चला के देख लेते हो, कुछ समझना होता है आप वहाँ चले जाते हो. दिस इज़ अ हाइब्रिड मॉडल. आई एम नॉट सेइंग डोंट डू दैट, बट व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग ईच वन ऑफ यू इज़ कि क्लास बोर्ड को देने के लिए 10th वाला 2024, जो बच्चे 9th में जा रहे हैं अगले साल, उनको कुछ ना कुछ तो सीरियस होना पड़ेगा और उसको अपने डे टू डे ज़िंदगी में अपनाना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम ऑल माई स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू. सबसे पहला एक्सपेक्टेशन, आप अपने आप को क्लास 9th के लिए रजिस्टर करो. आपको RBSE बोर्ड देना है, CBSE बोर्ड देना है. उसका फॉर्म अपने प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से ले लो और उसको फिलअप करो. सो दैट so that whatever spaces we have we fulfill it. हाई स्कूल में हमारे पास 2 सेक्शन हैं और ऑलरेडी 8th के 2 सेक्शन हैं हमारे पास जो 9th में आएंगे. सो वी हैव अ वेरी लिमिटेड सीट फॉर डॉल्फिन्स हाई स्कूल एज वेल फॉर आवर 9th and 10th बोर्ड 2024. सो पीपल फ्रॉम कंवरनगर जो इस समय 8th में है, या राजा पार्क जो इस समय 8th में है, या कुछ लोग चाकसू से भी ऑप्शन लेते हैं CBSE एग्ज़ाम देने का. तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि पहला स्टेप ये है कि आप ये डिसाइड करो कि आपको CBSE से एग्ज़ाम देना है या RBSE से. अगर आप CBSE से एग्ज़ाम देना चाहते हो तो अपने एक फॉर्म है 9th क्लास का रजिस्ट्रेशन का, उसको भर लीजिए. सो डॉल्फिन्स कंवरनगर वाले जरीना मैम से बात कर लें,
राजा पार्क वाले अर्चना मैम से बात कर लें और चाकसू वाले देवेंद्र सर जी से बात कर लें. एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर योर रजिस्ट्रेशन वंस योर माइंड इज़ क्लियर. और दूसरी एक और बात बताऊँ, 9th अगले साल ऑनलाइन चलेगा, बिकॉज जिस तरह से सिचुएशन है, आई स्टिल फील दैट वी शुड look after the safety of the students and we will work it online. So don't mind it. आप अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी ऑप्शन आपको मिलेगा, जिस हिसाब से हमने इस साल आपको ऑप्शन दिया था. द सेम ऑप्शन विल go for you as well. So once the first step is complete, my students, that you want to register to Dolphins High School online school, I want you to be a little serious with your studies. A minimum of 3 to 4 hours every day is needed from your side. बहुत ज़्यादा पोर्शन आपको रीडिंग करना है. आई विल प्रिस्क्राइब यू बुक्स टू रीड इन योर पास टाइम. आई विल प्रिस्क्राइब यू आर्टिकल्स टू राइट इन योर पास टाइम. The whole idea is that you have to prepare as a student yourself for your exams which are going to be in 2024. And very important from my parents, प्लीज़ बी अवेयर, आपका घर अब क्लासरूम में बदल चुका है. सो क्लासरूम वाला माहौल, वो जगह, वो स्पेस, वो डिसिप्लिन, वहाँ पे हमें आपकी बहुत ज़रूरत होगी. जैसे स्कूल बच्चे 7:30-8 बजे पहुँच जाते हैं, वैसे ही अपने ऑनलाइन क्लास में भी 5-10 मिनट पहले नाश्ता करके तैयार होके खाना खा के नहा के बैठे पढ़ने के लिए. और वो डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा. मेरे पास एक और बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि मैं ऑनलाइन 8 क्लासेस आपको नहीं दे सकती, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो जाता है. इसीलिए क्लासेस जब ऑनलाइन होती हैं तो 5 या 6 पीरियड ही आपके आते हैं, सो दैट वी बैलेंस. और वो 5-6 पीरियड करने के बाद मेरा रिक्वेस्ट है अपने गैजेट टाइम को ढंग से यूटिलाइज़ करें. और जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो कई बार ऐसी जगह बैठो जहाँ पे आपको खिड़की दिखती हो, तो आप खिड़की से और अपने स्क्रीन को कोरिलेट करते हुए आप अपने आइज़ की मूवमेंट को शिफल कर सकते हो, सो दैट आपके आइज़ पे स्ट्रेन ना पड़े. और प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन क्लास करते समय कोई भी गेम दूसरी स्क्रीन पे ना खेलें, बिकॉज आपके टीचर को पता चल जाता है आप ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं. तो सो डोंट डू दैट. सो देयर दिस इज़ ऑल बी टेकन केयर ऑफ बाय माय पेरेंट्स. सो आपको एक स्पेस देनी है जहाँ पे वो पढ़ाई कर पाए. आपको थोड़ी सी नज़र रखनी है कि उसका स्क्रीन वही है जो वो क्लास में है. आपको थोड़ी सी ये भी नज़र रखनी है कि वो गेम्स नहीं खेल रहा है उस टाइम पे, वो लॉगिन हुआ है टाइम पे. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ़ यू नो, बट जब आपका बच्चा लॉगिन होता है तो उसका रिपोर्ट हमारे पास आता है. एंड एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट ऑल माई टीचर्स, इफ़ यू सी कंटिन्यूस एब्सेंटिज्म ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास, प्लीज़ कॉल पेरेंट. बिकॉज आप टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और स्कूल के सामंजस्य से, ये 4 पिलर्स हैं जिस पे आपके स्कूल की स्टडीज़ खड़ी हैं, तो वो मैच होना ज़रूरी है. तो अगर आपको कोई एबनॉर्मल बिहेवियर दिखता है बच्चे का क्लास में या एब्सेंटिज्म दिखता है वहाँ पे, सो प्लीज़ टॉक टू पेरेंट. एंड आई हैव एडवाइज्ड ऑल माई टीचर्स टू टॉक टू यू पीपल 1-on-1 कि आपके बच्चे के लिए क्या चीज़ हेल्प करेगी आने वाले 2-4 महीनों में. सो जो बच्चे स्लो लर्नर हैं, जो रीड नहीं कर पा रहे हैं, जो स्लो रीडिंग में हैं, जो स्लो राइटिंग में, जिनकी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब हो गई है, सो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. स्टार्ट गिविंग टाइम टू योर किड. उनको बोलो रोज़ एक पेज लिखें, उनको रोज़ बोलो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ें. सो इस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी टेकन अप विच नीड्स टू बी देयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम. So I will be handing over the entire session to Vinay sir in some time. The whole idea for Vinay sir is to make you understand what are the other formalities as a parent you have to do. क्योंकि क्लास 10th में एग्ज़ाम देने का रजिस्ट्रेशन क्लास 10th में नहीं, क्लास 9th में होता है. तभी आपको पता होगा कि 9th-10th इज़ अ कॉम्बो क्लास, 11th-12th इज़ अ कॉम्बो क्लास. सो अगर आप सोच रहे हैं कि किसी बोर्ड को आपको चेंज करना है तो प्लीज़ स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि ये 2 क्लास आप साथ में चलते हैं. एंड देन आई थिंक निधि मैम विल ऑल्सो गिव यू सम ऑप्शंस कि आप संस्कृत से पढ़ाई करना चाहोगे या हिंदी से पढ़ाई करना चाहोगे. वो ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे जिस पे आप डिसाइड करोगे कि आप कैसे एग्ज़ाम, कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगे. एंड येस, ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट Dolphins High School has a tie-up with the 3 universities, University of Auckland, Wellington University and Victoria University.
एंड AUT यूनिवर्सिटी। इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के साथ अपना टाई अप है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है। सो आप 10th पास करने के बाद 12th हमारे साथ हाई स्कूल में कर सकते हैं बिकॉज वी आर 12+2 स्कूल नाउ। एंड उसके बाद आपके फ्यूचर को हम न्यूजीलैंड में भी सिक्योर कर सकते हैं जहाँ पे आप इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ जाके अपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम को कंप्लीट करोगे। So thank you very much from my side. Once again I'll remind students, be little more serious now. Get back to reading and writing. Parents, be little attentive now. Just be attentive that what are kids doing, how they are doing and why they are doing. And teachers, I want you to collaborate with parents. Talk to them, update them about the classes, about the students' performance so that they will be of benefit for the entire structure of education for their children. Thank you very much. Over to you, Vinay sir.